जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एथेंटिक न्यूज़। मैं मऊ जनपद के घोसी में हूँ और घोसी तहसील के सामने ये चाय की दुकान है। गोपाल जी की चाय की दुकान है और यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, चाय पीते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं। हम लोग चुस्की लेते लेते ज़रा सा घोसी पे चर्चा कर लेते हैं एक बार कि घोसी में 1 तारीख को चुनाव होना है और आज 28 तारीख है और 28 तारीख और 1 तारीख के बीच में 3 दिन का फासला है और 3 दिन के बीच में क्या कुछ यहाँ होगा, इस पे हम एक बार चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहनवाज जी और इनसे कुछ हम बात करते हैं क्या घोसी में चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से तमाम साथी देखने वाले साथियों को, सुनने वाले साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर शाहनवाज घोसी से। क्या चाहते हैं आप हमसे? हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तक तो लंबे समय से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले से सारे लोग जो है चुनाव मैदान में और लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, लोगों को के पास जाके अपना दावा करना कि मैं जीत रहा हूं और अभी तक दावा चल रहा है। इस दावे में कौन आगे चल रहा है, कौन तेज चल रहा है? अंतिम फेज का चुनाव है और सुनते सुनते तमाम लोग 2 महीने से चुनावी चर्चा ही हो रही है। उसमें आखिरी दौर में जो है आदमी थोड़ा थका थका सा महसूस होता है क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। वोटर्स हमारे जो हैं, सबके वोटर जो हैं अपने हिसाब से बहुत खुल नहीं रहे हैं। माहौल यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी का उभरा हुआ नहीं दिख रहा है। पिछले बेस के आधार पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक बात जरा सा मैं बीच में रोक के मैं पूछना चाहूँगा कि ये चुनाव, इस चुनाव को आप जातिगत आधार पे देखते हैं या यहाँ पे जो काम के आधार पे चुनाव, ये किस आधार पे चुनाव हो रहा है, जरा सा इसको हमको एक्सप्लेन कर दें। 2 फैक्टर पे हो रहे हैं। सच्चाई है कि 2 फैक्टर पे हो रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, सिपाही है, वो तो अपनी पार्टी की हर नीतियों पे कुर्बान है। जिसमें हम लोग भी किसी अपने पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, तो उसकी जो नीतियाँ हैं उस हमारे कहने से नहीं, सारे लोग जानते हैं उसकी नीतियाँ क्या हैं, उसके कर्म क्या हैं। जो भी उसकी नीतियों के अंतर्गत आते हैं लाभांश, तो हर समाज के लोग पाते हैं। उसमें न कोई जात और बिरादरी का कोई मतभेद नहीं है। मैं तो कभी कभी देखता हूँ कि आवास वगैरह में जो शहर में आता है सबसे ज़्यादा मुसलमान पाता है, क्योंकि सचेत रहता है वो। बाकी समाज के लोग लेकिन पीछे रहते डॉक्टर साहब, जब बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, तो अक्सर ये जो है गिनती लोग गिनाने में लगे हैं कि फला जाति का इतना वोट, फला जाति का इतना वोट और इतना वोट हम पाएंगे तो हम जीत जाएंगे। देखिए, आप मेरे ख्याल से काफ़ी पुराने अनुभवी भी हैं और इसी समीकरण पे तो टिकट भी मिलते हैं। फिर आपने कहा कि जाति पे नहीं हो रहा है। नहीं, चुनाव जात पे नहीं। देखिए, जो जनरल चुनाव जो है टिकट मिलता है। सच्चाई ये है कि जातिगत बेस को देकर कोई भी पार्टियां हो देती हैं कि समाज का फला देकर। यहाँ का जो रहा है मामला, परिवर्तन वाला जो रहा है मामला, उस परिवर्तन पे ओबीसी फैक्टर्स लागू हुआ। ओबीसी फैक्टर्स जब से लागू हुआ है तब से हमेशा ओबीसी के बीच में रहा है। बीच में बीएसपी समाजवादी अलायंस में जो एक मामला आया उस पर लोगों ने लबैक करके उठ डाला तो ये फैक्टर थोड़ा हट गया, नहीं तो फैक्टर हमेशा दूसरा चला है। समझ ही रहे हैं आप इस बात को। तो उस फैक्टर पे 2 ही आते हैं, एक तो हाथी से हैं बालकृष्ण भाई, दूसरे हमारे राजभर जी हैं जिसका छड़ी निशान है। तो क्या मानते हैं आप, इन दोनों में से कौन आगे चल रहा है? देखिए, दोनों भी लड़ रहे हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन एक फैक्टर अगर ज़रा सा भी चुकेगा तो दूसरा फैक्टर हावी होगा और वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई भारतीय जनता पार्टी का। तो एक सिरे से समाजवादी पार्टी को हटा दिया। भाई, समाजवादी पार्टी कभी पार्टी रही ही नहीं, क्योंकि अभी चंद दिनों पहले दारा सिंह चौहान जी आए थे सपा से, तो कभी सपाई कहा ही नहीं कि ये बाहरी हैं। और सपा के जितने धुरंधर, जिसको बाहुबली बोलते हैं, अगर कमज़ोर तबका अगर होता है तो उसको बोलते हैं ये माफिया है, और दबंग तबका अगर बोलता है तो बोलते हैं बाहुबली विधायक। अक्सर आता है कभी कभी न्यूज़ पे, आपके चैनल पे मैंने सुना है। तो बाहुबली विधायक आज तक कभी सपा को दिए भी नहीं। तमाम विरोध के बाद 3 फैक्टर उनके साथ काम किया, यादव, मुसलमान और चौहान। किसी ने हरा नहीं पाया, 20,000 से चुनाव जीते। ऐसा ही फैक्टर जब दोबारा आया, उन्होंने
ओबीसी और एससी के मुद्दे पे उन्होंने पार्टियां छोड़ी। उनका जो रिजाइनिंग लेटर था सिर्फ 2 ही फैक्टर पे थे कि ओबीसी का भी कुछ काम नहीं हो रहा है, और आज ओबीसी फैक्टर पे भारतीय जनता पार्टी काम शुरू कर दी तो वो फिर लौट आए। और समाजवादी पार्टी के लोग जो ओबीसी फैक्टर से हटकर, अभी चंद दिनों पहले देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसी फैक्टर पर काम कर रहे थे, उनको लातों से मारकर बाहर कर दिया गया। तो उस फैक्टर तो काम करेगा ही। तो ये जातिगत फैक्टर कुल मिला के लब्बो लबाब। जातिगत उसको मैं नहीं कहता, मैं तो ओबीसी मुद्दा मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी फैक्टर तो है ही है, उसमें जो जिस जात से भी जोड़ ले, स्वाभाविक है, हर आदमी अपने अपने समाज में जाता है तो अपनी बात कहता है। तो आपको क्या लग रहा है, ओबीसी में तमाम जातियां हैं, जो बनिया वर्ग है वो सब ओबीसी में आता है और वो भाजपा का वोटर बेस वोटर माना जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में ओबीसी फैक्टर की जो बात कर रहे हैं तो वो समाजवादी की तरफ भी जा सकता है। वो कई गठबंधन करके और चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी में क्यों जाएगा, उसके फैक्टर्स में आते नहीं, क्यों जाएंगे हम, जिसको हम लोग काफ़ी दिनों से हैं परिवर्तन की लहर में इसको हटाए हैं, तो उस लहर में क्यों जाएगा। हाँ, 2 फैक्टर आते हैं, अगर गुस्ताखी और थोड़ा सा भी न करें, मैं न करूं, अब उसको इग्नोर कीजिएगा। तो अगर सही तरीके से अगर जुड़ें, इग्नोर करके राजभर के साथ, छड़ी निशान के साथ। कौन इग्नोर करके, जरा क्लियर करें। माइनॉरिटी करे, मैं तो माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो ओबीसी देगा ही, जो ओबीसी जहाँ से जोड़ा है उसको देगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। थोड़ा सा अगर इग्नोर करके मुस्लिम समाज, चूँकि मंत्री भी हैं अल्पसंख्यक के, तो इनसे बहुत उम्मीदें हैं। और ये जो है भाई बात, पूर्व मंत्री अल्पसंख्यक के दानिश आज़ाद भी घूम रहे हैं, क्या उनका भी असर पड़ेगा? अच्छा, दानिश आज़ाद देखिए, एक्चुअली मैं देखिए आप लोग पढ़े लिखा तबका है, तमाम लोगों से बातें करते हैं, बड़ी जानकारियाँ लेते हैं। दानिश अंसारी का क्या मतलब है, राज्य मंत्री क्या होता है बताइए। मामला तो कैबिनेट का होता है या मुख्यमंत्री का होता है, बाकी का कोई मामला होता नहीं। भले ही कोई झाड़ के कुत्ता जहाँ भी जाए, जिसको चाहे जो चाह कर ले, उसके पास कुछ पावर नहीं होता, वो आप भी जानते हैं। अगर मैं गलत करता हूँ तो बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 एमएलसी दिया बिना जीते, दानिश अंसारी को भी एमएलसी बनाए, बुक्कल नवाब को बनाए, एक मंसूरी साहब जो अलीगढ़ के वाइस चेयरमैन हैं उनको बना दिए, मोहसिन रजा को बनाए, है कि नहीं। तो 4 बनाए, तो ऐसा नहीं कि भाई काम जो करते हैं उनका काम करते हैं, बाकी तमाम आपकी निजी सोच है, जो जहाँ जाए आज़ाद है। हमारे कहने से बहुत होगा भी नहीं, क्योंकि भाई मैं पार्टी से बिलोंग करता हूँ, अपनी बात कहूँगा, उसी में बहुत लोग कम बेसी होता रहता है। लेकिन सच्चाई है कि लड़ाई जो है अंतर्गत जो भी है आएगी तो बीजेपी से, और जो भी लड़ ले। अच्छा, लोगों का मानना है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ एससी वोटर ज़्यादा हैं और चौहान एससी और मुसलमान वोटर अगर एक साथ हो जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी जीत जाएगी। भाई देखिए, इस आंकड़ा पे तो कोई भी आदमी बता देगा कि हाँ भाई पोजीशन मजबूत हो सकती है। ये आंकड़ा जो आप बता रहे हैं, ये आंकड़ा सत्य है, लेकिन जोड़ने वाला कोई माध्यम हो और ऐसा संभव नहीं है। लेकिन सत्य है, अगर तीनों अगर फिगर जुड़ जाए तो कोई यहाँ लड़ाई नहीं। तो क्या लग रहा है कि एससी अल्पसंख्यक जो है बहुजन को वोट नहीं करेगा? चेयरमैन है मऊ से जो है अरशद जमाल, और राज्यसभा सांसद रहे हैं सालिम अंसारी, क्या इन लोगों का असर नहीं पड़ेगा? देखिए, एक्चुअली मुसलमानों का थोड़ा रुझान जो है बीएसपी से हट चुका है, क्योंकि तमाम पैसे वैसे का मामला थे, ये पैसा लिया वो दिया फलान, जितने भी लीडर आते हैं वो जो पैसा देकर आते हैं। एक बार बीएसपी के तमाम नेता, मैं भी बीएसपी में रहा हूँ, तो कहे मुसलमानों को 125 मुसलमानों को टिकट दिया गया था असेंबली में। तो मैंने कहा था भैया मुसलमान को मत बोलो ना, तो क्यों भाई ट्रिपल डी के आदमियों को मिला है। बोले ट्रिपल डी क्या होता है? मैंने या तो दुबई से कमा के आया होगा, या तो डाकू रहा होगा, या तो दाऊद का आदमी रहा होगा। वो 5 करोड़ 10 करोड़ दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, बिना पैसा लिए हुए। जब पैसा लेकर कोई टिकट लेगा तो एक विश्वास खो चुके हैं। उस विश्वास के तहत जो है मुसलमान जो है इधर आकर्षण उसका नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी पैसा लेकर टिकट दिया जाता है? बीजेपी और कांग्रेस, सच्चाई है कि दोनों में पैसे नहीं लिए जाते। जो जो इस हैसियत का आदमी होता है उसको दे दिया जाता है।
क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर मुस्लिम आबादियों में घूम रहे हैं और काफ़ी कन्विंस कर रहे हैं। कई मदरसे के जो अध्यापक थे उनकी सैलरी रुकी हुई थी, जिसको उन्होंने रिलीज करा दिया। इसका कुछ असर पड़ेगा मुसलमानों पर? भाई उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है मदरसा, उसके मंत्री हैं और उनके अंडर में हैं। अगर भाई हैंड टू माउथ का मामला है, रोजी रोटी का मामला है, अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो मुसलमानों को भी चाहिए कि उनके साथ रहें। बोलते हैं मुसलमान कभी बोलता है तो गद्दारी नहीं करता। मैं अपील भी ऐसे मुसलमानों से कहूँगा जिन लोगों ने कहा उनके साथ रहूँगा। मैं कहूँगा कि अगर रहना है तो खुल कर रहिए हैं और साथ रहिए, और मुझको उम्मीद है कि वो आपका साथ देंगे। अच्छा, आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और घोसी में आपका निवास है। क्या लगता है घोसी में मुस्लिम कम्युनिटी वोट करेगी एनडीए को? भाई मैं कैसे कह सकता कि करेंगे नहीं करेंगे। भाई मंत्री हमारा कैबिनेट का मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, उनके जितनी भी निजी मामलात हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं, दे ही देंगे। क्यों नहीं देंगे आप बताइए। अच्छा, इस और चुनाव फिर भी में मुसलमान जो दे रहा है समाजवादी पार्टी के नेता को, तो क्या वो नमाज पढ़ाने वाले हैं क्या? वो भी तो पूजा पाठ करने वाले हैं यार। उनसे कम पूजा पाठ करता है जो ओम प्रकाश राजभर, उनसे कम भी पूजा पाठ करते हैं बालकृष्ण चौहान। एक बार सोच भी सकता है। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा ये है कि यहाँ 40,000 वोट भूमिहार वोट कहा जा रहा है और 50% अगर वोट पोल होता है तो 20,000 वोट पोल होगा और राजभर वोट 1,90,000 से समथिंग 2 लाख बताया जा रहा है। पोल वोट 1 लाख अगर 50% होता है तो होगा। तो इसमें किस तरह से देखते हैं भूमिहार और राजभर दोनों में किस? सच्चाई ये है कि भाई ओम प्रकाश जी अपने समाज के नेता तो हैं ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज उनका 100% उनके साथ है और राजीव राय जी के साथ कोई बहुत बड़ा समाज के नेता भी नहीं है। उनसे बड़े बड़े नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। अरे, आप कह रहे हैं शिवपाल यादव का यहाँ कार्यक्रम में भी लगा है, अभी डिम्पल यादव का कार्यक्रम लगा है। इन्हें डिम्पल शिवपाल जी क्या करें यार, वो तो दे ही रहा है यार। हम क्या आदमी कहाँ को लाएंगे, आए हैं ना है, जो देने वाले हैं दे ही रहे हैं। यादव जी हैं, शिवपाल नहीं भी आएंगे, अखिलेश नहीं आएंगे तो भी वो पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आने जाने का क्या हो। नहीं, आपने कहा बड़े नेता नहीं आ रहे हैं इसलिए मैंने नहीं, मैं बड़े नेताओं की नहीं कहा, मैं बड़े नेता हैं तो बड़े नेताओं के यहाँ बड़े नेता मैंने उस समाज के लिए कहा जो आपने कहा था भूमिहार समाज। तो उनसे बड़े बड़े नेता मऊ की सरजमीन पे पैदा हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो विकास के नाम पे काम भी कर रहे हैं। एक और अंतिम सवाल मेरा है, आप दारा सिंह चौहान के काफ़ी करीबी हैं और मैं व्यक्तिगत भी जानता हूं आपको कि काफ़ी लंबे समय से आप दारा सिंह चौहान के साथ रहे हैं। नहीं, सही है। तो यहाँ चौहान पहले नंबर पे एससी माना जाता है, दूसरे पे मुसलमान, तीसरे पे राजभर, चौथे पे चौहान। ये अगर मैं सही कह रहा हूँ तो ये सही है? नहीं, सही है। तो चौहान वोटर किधर जाएगा? दारा सिंह चौहान के कहने पे जाएगा या बालकृष्ण चौहान पे अब जाएगा? तो मुझसे मत कहिए, मैं तो चाहूँ, मैं जान ही रहा हूँ कि मेरे नेताजी लोकप्रिय हैं उनके साथ। और एक ही नहीं चौहान है यार, दो तो दबंग चौहान है यार। एक राज्यपाल भी हैं, एमएलए भी है, मंत्री भी हैं। लोगों ने उनको हराया तो भी भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बनाया। सामने चौहान जी बैठे हुए हैं, आप ये बात उनसे पूछ लीजिए किसको देंगे, हम क्यों बताएं। आप सामने हमारे हम आपसे बैठे इसलिए हुए पूछ हैं। रहे हैं कि आप पुराने लीडर हैं तो कुछ तो एनालिसिस किए होंगे कि नहीं क्या हो भाई सकता है। माननीय मंत्री जी को जितने फॉलोअर्स मानने वाले हैं, समाज की बात नहीं करता, समाज तो हर आदमी अपना समाज में जाता है, लेकिन जो फॉलोअर्स जितने हैं, एक एक वोट जो है छड़ी निशान पे जाएगा। तो आप सुन रहे थे, ये डॉक्टर शहनवाज जी थे और इन्होंने बताया कि एक एक वोट छड़ी निशान पे जाएगा और बहुत सारे फैक्टर्स पे बात हुई हैं। तमाम बातों को इन्होंने बड़ा ही साफगोई से बताया और इसी तरह हमारे साथ आप बने रहे। मैं आगे इसी तरह आपको मैं दिखाते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।